कुरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित की दूसरी पत्री अध्याय 7 वचन 9 और 10 में पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनिए। अब मैं आनंदित हूं, पर इसलिए नहीं कि तुमको शोक पहुंचा, वरन इसलिए कि तुमने उस शोक के कारण मन फिराया, क्योंकि तुम्हारा शोक परमेश्वर की इच्छा के अनुसार था कि हमारी ओर से तुम्हें किसी बात में हानि न पहुँचे। क्योंकि परमेश्वर भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार है, और फिर उससे पछताना नहीं पड़ता, परंतु सांसारिक शोक मृत्यु उत्पन्न करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेरित पौलुस कुरिन्थियों की कलीसियाओं को जो पत्री लिखा है, उस पत्री में जो आज हमने उसमें से एक वचन पढ़ा है, 2 पत्रियाँ लिखी है। कुरिन्थियों की जो कलीसिया है और उनके जो लोग हैं, उनके जो सदस्य हैं, वो पौलुस के बहुत विरोधी थे। वे पौलुस का विरोध करते थे। वे अपने आप को एक सच्चा प्रेरित होने का दावा करते थे, वरन पौलुस को वो झूठा प्रेरित कह के बताते थे कि पौलुस झूठी शिक्षाएं देता है, झूठी बातें बताता है, झूठे परमेश्वर के विषय में परमेश्वर के विषय में झूठ बताता है, वरन हम सच्चे हैं। ऐसे उन लोगों में मन मुटाव था। कुरिन्थियों की जो कलीसिया हैं और पौलुस के विषय में बीच में एक मन मुटाव था। वे पौलुस का विरोध करते थे और पौलुस को वो चाहते नहीं थे। और ये सब देखते हुए कि हमारा मसीह, जो हमारा यीशु मसीह है, वे प्रेम के विषय में सिखाता है, वो प्रेम करने के विषय में सिखाता है। और हम एक ही कलीसिया में होने के बावजूद, हम एक ही सुसमाचार का प्रचार करने वाले होने के बावजूद भी ये लोग मेरा विरोध करते हैं। तो प्रेरित पौलुस उनको बताता है या उनको सिखाता है, कड़े शब्दों में उनका विरोध करता है। जो वो बर्ताव कर रहे हैं या प्रेरित पौलुस से जो वो बर्ताव कर रहे हैं, उससे मसीह का नाम खराब हो रहा है, या मसीह की जो सीख है, मसीह की जो बातें हैं, वे खराब होती जा रही है। इसलिए प्रेरित पौलुस उनको कड़े शब्दों में विरोध करता है, कड़े शब्द बताता है। कभी कभी तो उसने कठोर शब्द का इस्तेमाल किया, उन्हें अपमानित किया। और बाइबल बताती है कि इन पत्रों के द्वारा प्रेरित पौलुस ने कुरिन्थियों की कलीसियाओं के कान खुले किए, उनको अच्छी शिक्षा दी। जैसा कि एक बाप अपने बिगड़ेल बेटे को कान मरोड़ कर सिखाता है, वैसे ही ये प्रेरित पौलुस ने कुरिन्थियों की कलीसिया के लोगों को बराबर आत्मिक रीति से कान मरोड़ कर अच्छी बातें और सच्ची बातें सिखाई। और ये जब बातें प्रेरित पौलुस ने लिखी और कुरिन्थियों के लोगों ने जब ये पढ़ी, तब बहुत से लोगों को दुख हुआ और वे पश्चाताप करने लगे। उनको अपने गलती के बारे में एहसास हुआ कि हम जो कर रहे हैं, हम जो प्रेरित पौलुस का विरोध कर रहे हैं, ये अपने आप में गलत है। प्रेरित पौलुस एक सच्चा दास है, प्रेरित पौलुस परमेश्वर का सच्चा दास है, वो प्रेरित है, और हम उसके विरोध में जो कुछ कर रहे हैं वो गलत है। और वे सब, उनमें से कुछ लोग पश्चाताप करते हैं, पश्चाताप में आते हैं, उनको दुख होता है पत्र पढ़कर। प्रेरित पौलुस ने जो सिखाया, प्रेरित पौलुस ने जो बातें बताई, प्रेरित पौलुस ने जो परमेश्वर का मन बताया, तो उनको दुख हुआ कि हमने बहुत गलती की है, प्रेरित पौलुस का विरोध किया है। तो वे पश्चाताप में आते हैं। बहुत से लोग पश्चाताप में आते हैं, और पश्चाताप में आने के बाद उनमें से बहुत से लोगों में परमेश्वर के विषय में एक अच्छा जो भय होना चाहिए, वो भय आता है। उनके अंदर परमेश्वर की राज्य के विषय में एक अच्छी लालसा निर्माण होती है। उनके हृदय में परमेश्वर में जो हमारी धुन चाहिए, वो उनके हृदय में धुन उत्पन्न होती है। मतलब प्रेरित पौलुस के पत्रों से, या प्रेरित पौलुस ने जो कड़े शब्दों में विरोध किया, उसके द्वारा उन लोगों को जो समझ में नहीं आता था, वो समझ में आने लगा। वो पश्चाताप में चले गए, और परमेश्वर के प्रति उनके अंदर एक अच्छी लालसा निर्माण हुई, अच्छी उत्कंठा निर्माण हुई, अच्छी आस्था निर्माण हुई। वे एक दूसरे से प्रेम भाव रखने लगे, तथा जो विरोध करता है, जो गलत बातों में है, उनका वो दंड देने का विचार और बुद्धि भी रखते थे। और प्रेरित पौलुस ये देखकर बहुत आनंदित होता है। इसलिए प्रेरित पौलुस कहता है वापस से कि मुझे आनंद होता है कि तुम्हें शोक हुआ है, मुझे आनंद होता है कि तुम्हें दुख हुआ है,
इस कारण नहीं कि तुम्हें दुख हुआ है, इस कारण कि ये दुख तुम्हें मन फिराव की दिशा में लेकर गया। ये जो तुम्हें दुख हुआ, मेरी पत्री पढ़कर जो तुम्हें दुख हुआ, मेरी पत्री पढ़कर जो तुम्हें अफसोस महसूस हुआ, इस बात का मुझे आनंद है। ये दुख जो हुआ आपको, ये मुझे आनंद है, क्योंकि ये जो दुख है वो एक ईश्वर प्रेरित दुख है। ये परमेश्वर की इच्छा के अनुसार तुम्हें दुख आया है, और इसी दुख के कारण तुम पश्चाताप में चले गए। इसी दुख के कारण तुम्हारे अंदर एक अच्छी लालसा निर्माण हुई। इसी दुख के कारण तुम्हारे अंदर एक अच्छी धुन निर्माण हुई। इसी दुख के कारण तुम परमेश्वर के प्रति आस्था में बढ़ते चले गए। इसी दुख के कारण जो गलत है उसे समझाने की तुम्हारे अंदर ताकत आई, तुम्हारे अंदर बुद्धि आई। ये अच्छी बात है, क्योंकि यदि सांसारिक शोक करते हैं तो मृत्यु उत्पन्न होता है, लेकिन जो परमेश्वर पर भाव रखकर पश्चाताप करते हैं, उनका जो उद्धार का जो सिरा है वो बनाए रहता है। जो उद्धार का टोप है वो बने रहता है। जो उद्धार की योजना है वो बनी रहती है। पश्चाताप के द्वारा हम परमेश्वर के उद्धार में बने रहते हैं। जो उद्धार परमेश्वर ने हमें दिया है, उस उद्धार में हमें बने रहने के लिए पश्चाताप एक अच्छा जरिया है कि हमसे जो गलती हुई है तो हम उससे पश्चाताप करते हैं, तो हमारे जीवन में जो परमेश्वर ने उद्धार दिया है उस उद्धार में हम टिके रहते हैं, उस उद्धार में हम स्थिर रहते हैं। और प्रेरित पौलुस ये बताता है कि ये जो दुख है वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार तुम्हें हुआ। ये जो समस्या तुम्हें आई, ये जो तुम्हें अफसोस हुआ है, ये परमेश्वर की वजह से हुआ है। ये अच्छी बात है। तो इनमें दो बातें हमें सीखने को मिलती है कि दो दुख होते हैं। दो प्रकार के दुख होते हैं, दो प्रकार की समस्याएं होती है, दो प्रकार के संकट होते हैं। यदि आप विश्वासी है तो आपको इस बात के बारे में भली भांति मालूम होना चाहिए। एक दुख होता है वो हमारे पाप के कारण आता है, जो शैतान हमारे जीवन में लाता है। और एक दुख होता है जिसके विषय में अभी हमने पढ़ा, जो हमें पश्चाताप की ओर लेके जाता है। ये दोनों बातें अपने आप में है। जो दुख, जो समस्या, जो संकट, जो परेशानी हमें परमेश्वर से दूर ले जाती है, हमें विश्वास में कमज़ोर बनाती है, हम उद्धार में बने नहीं रह पाते, हम उद्धार में, हम विश्वास में कमज़ोर हो जाते हैं, तो वो दुख होता है वो शैतान की ओर से होता है। लेकिन कोई दुख ऐसा होता है जो पश्चाताप करने में मजबूर करता है। कोई समस्या ऐसी होती है जो हमें परमेश्वर में बढ़ने के लिए मजबूर करती है। कोई संकट ऐसे होते हैं जो परमेश्वर में आस्था में बढ़ने के लिए हमें मजबूर करते हैं। तो वो दुख, वो परेशानियां परमेश्वर की ओर से होती हैं। इसलिए प्रेरित पौलुस ये बताता है कि जो दुख तुम्हें हुआ वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हुआ। ये परमेश्वर की इच्छा थी कि तुम्हें ये दुख हो। ये परमेश्वर की इच्छा की थी कि तुम्हें ये अफसोस हो, ताकि तुम्हें अपनी गलती पता चले और तुम पश्चाताप में चले जाओ। तुम परमेश्वर की आस्था में बढ़ो, तुम परमेश्वर की धुन में बढ़ते चलो, तुम परमेश्वर के विषय में अच्छी बातें और विश्वास में बढ़ते चलो। ये परमेश्वर की ओर से है। ये दोनों बातें हैं, ये हमें ये बात पता चलनी चाहिए। लेकिन बहुत से विश्वासी लोग ये बात को समझ नहीं पाते और गलती कर बैठते हैं। जब हम परमेश्वर की योजना को नहीं समझ पाते तो हम अपने जीवन में बहुत बहक जाते हैं। जब हम परमेश्वर की योजना को नहीं समझ पाते हैं तो हमारा जीवन बहुत ही कष्टदायक हो जाता है, बहुत ही दुखदायक और बहुत ही पीड़ादायक हो जाता है। क्यों? हम परमेश्वर में तो है लेकिन परमेश्वर की योजना के बारे में पता नहीं। हम परमेश्वर में तो है लेकिन परमेश्वर की इच्छा के बारे में पता नहीं। बस हम विश्वासी है, लेकिन मेरे जीवन में जो हो रहा है उसके पीछे कारण क्या है? मेरे विषय में जो हो रहा है उसके विषय में परमेश्वर क्या बोलता है? परमेश्वर क्या चाहता है? परमेश्वर की क्या इच्छा है? परमेश्वर की क्या योजना है? और ये न पता होने के कारण बहुत से विश्वासियों का जीवन बहुत ही कष्टदायक होता है, बहुत ही पीड़ादायक होता है, बहुत ही क्लेशदायक होता है। क्यों? कैसे कभी कभी ऐसे होता है कि बहुत से लोग छींकते हैं तो शैतान का नाम लेते हैं। कभी कभी छींक ज़्यादा आ जाती है या कभी कभी धूल के कारण छींक आती है, छींकते हैं शैतान। मतलब छींक मेरे को जो आई है वो शैतान ने लाई है। मेरे को जो छींक आई है वो शैतान की वजह से आई है। तो शैतान परमेश्वर के सामने बोलते हैं, तेरे लोगों को क्या बोलने का, क्या बोलने का? मैंने तो कुछ किया भी नहीं। इसको रात को गोला खाने के लिए किसने बोला था? इसने रात को ढेर सारे आइसक्रीम खाने को किसने बोला था? मैंने कुछ किया ही नहीं। ये छींकता है तो मेरा नाम लेता है। कभी कभी ऐसे भी हो सकता है कि बहुत से लोगों को कभी कोई त्योहार, कभी कोई फंक्शन होता है तो वहाँ पे खाने का कार्यक्रम होता है, या घर में कोई अच्छा बना होगा। आपकी कैपेसिटी क्या है? 2 रोटियाँ और थोड़ा चावल, बस हो गया काम। लेकिन आज कुछ अच्छा है खाने में, इतना अच्छा कि वो जब मेरा फेवरेट है ऐसा होगा तो 2 चपातियों का कोटा 6 चपातियों में हो जाएगा, 6 रोटियों में, और चावल बढ़ जाएंगे और दूसरे दिन अपचन हो जाएगा, एसिडिटी हो जाएगी, गैस हो जाएगी। बोलेंगे शैतान, ये शैतान ने किया। तो शैतान बोले इसको क्या बोलने का तेरे लोगों को? इसको कल रात को इतना भरपेट खाना खाने के लिए किसने बोला था?
पेट फटने तक खाना खा ली कि इसको किसने बोला था। लेकिन आप समझो तो सही कि ये है, कुछ दुख होते हैं जो हमारी पापों की वजह से आते हैं, शैतान की वजह से आते हैं। कुछ दुख होते हैं वो परमेश्वर इससे उन्हें इजाजत देता है ताकि हम समझ जाए, ताकि हम संभल जाए, ताकि हम स्थिर रहे, ताकि हम पश्चाताप में रहे। तो ऐसे कुछ दुख होते हैं। और कुछ दुख ऐसे होते हैं जो हमारे ही कारण आते हैं। ठंड का मौसम है, बहुत अच्छी बारिश गिर रही है नहीं, कोई आइसक्रीम फ्री में देके गया है तो एक दो फैमिली पैक ऐसे ही निपटा दिए, एक दो फैमिली पैक। अरे कुछ उसका अनुमान होता है, परमेश्वर ने आपको एक अच्छी काया दी है, वो आपको शरीर दिया है, वो उसका मंदिर है, उसके कुछ गणित होते हैं, उस गणित के बाहर जाकर कुछ करेंगे तो सहज है कुछ ना कुछ होगा ही। आपके शरीर की कैपेसिटी के बाहर जाकर आप खाना खाएंगे तो अपचन एसिडिटी होगा ही, उसमें शैतान का कुछ नहीं है। लेकिन हम एक तरीके से शैतान शैतान शैतान। लेकिन जो दुख तुम्हारे जीवन में है उसके विषय में परमेश्वर क्या बोलता है, क्या आपने ये देखा क्या? सारा क्रेडिट आप शैतान को देने जा रहे हैं। और आप जब सारा क्रेडिट शैतान को दे, हो सकता है परमेश्वर ने ही आपका काम रुकाया होगा, हो सकता है परमेश्वर जानबूझकर उस सवाल का जवाब नहीं देता होगा। क्यों? क्योंकि उसके हृदय में कुछ अलग योजना हो सकती है, उसके मस्तिष्क में, उसके राज्य में आपके लिए कुछ बहुत बड़ा हो सकता है। आप अपने जीवन में एक 1 BHK का फ्लैट सोचकर बैठे होंगे, वो आपको बंगला देना चाहता होगा। क्या आपको पता है एक दफ़ा एक कंपनी में जो बॉस होता है वो बहुत खुश होता है अपने लोगों पर, अपने एम्प्लॉय लोगों पर बहुत खुश होता है, कर्मचारियों पर बहुत खुश होता है। और वो कहता है कि चलो मैं आज कुछ ना कुछ दूंगा, सबको दूंगा। तो बहुत से लोग थे जो 6 महीने से काम पे थे, 2 महीने से काम पे थे, और कोई लोग थे जो 10 साल से 20 साल से काम पे थे। जो पहले लाइन में लोग थे वो 6 महीने से काम पे थे, उनको किसी को सोने की अंगूठी दे दी, किसी को सोने की चेन दे दी, किसी को 1 लाख रुपए दे दिया, किसी को और कुछ दे दिया, किसी को और कुछ दे दिया, सबका मन खुश हो गया। और एक एम्प्लॉय वहाँ पर था जो 20 साल से वहाँ पर काम करता था, उसने देखा कि सेठ सबको बांटकर चला गया और मेरा नंबर आया, सेठ चला गया, मेरे को कुछ नहीं दिया। तो अभी वो 20 साल से वफादारी में रहने वाला इंसान, 20 साल से उसने अपने मालिक की वफादारी की, अभी मुझे कुछ नहीं मिला है, इसको देखते हुए वो अभी मालिक के विरुद्ध में बड़बड़ाना शुरू कर देता है। मेरा मालिक कैसा है, मेरा मालिक निर्दयी है, मेरा मालिक ऐसा है, मेरा मालिक वैसा है। 20 साल वफादारी से रहा वो, लेकिन जब उसने देखा कि मेरे पास कुछ नहीं दिया, सबको देकर चला गया, 6 महीने काम पे है, सबको देकर चला गया, मैं तो 20 साल से काम कर रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं दिया, क्या बोलने का इसको? ये निर्दयी इंसान है, ये ऐसा है वैसा है, इसको कुछ बोलने का है क्या, ये है क्या, वो है क्या? वो बड़बड़ाने लगता है। जो कर्मचारियों को जो चीज़ें दी गई है सारे कर्मचारियों के सामने बड़बड़ाने लगता है। कर्मचारी भी अचंभित हो जाते हैं कि ये ऐसे कैसे बात करता है, ये तो 20 साल से वफादारी से काम करता था, लेकिन क्या हुआ, मुझे कुछ नहीं दिया है। इस कारण से वो बड़बड़ाने लगा। किसी ने जाकर मालिक को बता दिया कि वो आपका जो वफादार इंसान था, जो 20 साल से वफादार है और उसको आपने कुछ नहीं दिया, वो देखो कितना बड़बड़ा रहा है, कितनी सारी आपके बारे में बोल रहा है, कितना विरोध में बोल रहा है। मालिक भड़कता है, वो बोलता है उसको क्या बोलने का, उसके लिए मैंने गाड़ी बुक की थी, वो गाड़ी आने को अभी 4 घंटा बाकी है, इसलिए मैं वहाँ से चला गया था, और ये बोलता है गाड़ी कैंसिल। तो ऐसा भी होता है, हमको योजना पता नहीं होती है, हम भी शायद ऐसे ही करते होंगे। हमको योजना नहीं पता होती, परमेश्वर की योजना जो कुछ भी हमारे जीवन में चल रहा है उस प्रति यदि परमेश्वर की योजना हम नहीं समझते हैं तो हमारा जीवन ऐसे ही पीड़ादायक हो सकता है, ऐसे ही क्लेशदायक हो सकता है। जैसे कि प्रेरित पौलुस जिसने यही पत्र लिखी थी, ये परमेश्वर का एक बहुत बड़ा दास ठहरा। बाइबल में इसने बहुत अच्छा काम किया, एक तूफान की रफ्तार से इसने काम किया, बहुत सी कलीसियाओं को उसने स्थापित किया, बहुत सी कलीसियाओं को उसने पत्र लिखा, और एक अच्छा दास था। वो अपने आप में इतना सामर्थ्य से भरा हुआ था, परमेश्वर की सामर्थ्य उसके अंदर इतनी भरी हुई थी कि एक मरे हुए इंसान को जब उसने गले लगाया तो मरा हुआ इंसान भी जिंदा हो गया, ये उसके पास सामर्थ्य थी। वरन इतना ही नहीं कि जब लोग पौलुस को देखते थे, यही पौलुस को, तो उसके अंग पर गमछे डालते थे, रुमाल डालते थे, और वे गमछे और रुमाल जाकर किसी बीमार इंसान पर डालते थे। जब बीमार इंसान पर डालते थे तो बीमार इंसान चंगा होता था। कि होता कैसे था कि प्रेरित पौलुस के भीतर के जो पसीना है, यदि वो उस कपड़े को लगता है तो परमेश्वर उसके पसीने की इतनी कदर करता है कि यदि वो पसीने से भरा या उसके अंग से निकाला हुआ कोई रुमाल यदि बीमार इंसान पर डाला जाए, उसी घड़ी उसी क्षण वो बीमार इंसान चंगा होता था। अपने आप में सामर्थ्य से भरा हुआ और ज्ञान से भरा हुआ ये परमेश्वर का एक बहुत अच्छा दास था, जिसके विषय में बाइबल बताती है। बाइबल में ये भी लिखा गया है कि प्रेरित पौलुस जब
पत्री लिखता है या परमेश्वर की भेदों को लिखता है, तब यीशु मसीह का प्रमुख चेला पतरस कहता है कि प्रेरित पौलुस जो लिखता है वो समझना कठिन है। कौन पतरस? जो यीशु मसीह के साथ 24 घंटा रहा था। कौन पतरस? जो यीशु मसीह ने जिसको प्रमुख चेला बनाया था। कौन पतरस? जो यीशु मसीह के हाथों से हुए चमत्कार अपने आंखों से देखा था। लेकिन प्रेरित पौलुस ने यीशु मसीह को शारीरिक में नहीं देखा। प्रेरित पौलुस यीशु मसीह के साथ 24 घंटा नहीं रहा था। वो तो कलीसिया का विरोधी था, यीशु मसीह का विरोधी था, और ऐसे ही वो किसी कलीसिया का विरोध करने जा रहा था। उस दौरान एक रास्ते पर परमेश्वर ने पवित्र प्रकाश के द्वारा उसके साथ बातचीत की, उसका इनकाउंटर हो गया और उसी घड़ी वो बदल गया। वो जो शाऊल था वो पौलुस करके जाना गया और वो परमेश्वर का कार्य करने लगा। जो विरोधी था वह भी परमेश्वर का काम कर रहा है। उसके पास बहुत बड़ी मात्रा में परमेश्वर ने सामर्थ देकर रखी है और अच्छा ज्ञान, अच्छा भेद उसको देकर रखा है। और इतना भेद वो लिखता है कि पतरस कहता है कि ये जब मैं पढ़ता हूँ प्रेरित पौलुस की पत्रियाँ या प्रेरित पौलुस जो बताता है वो समझना थोड़ा कठिन है कि इतना बड़ा भेद उसके पास था। परमेश्वर के राज्य के बारे में बड़े बड़े रहस्य उसके पास थे। परमेश्वर के कार्य करने के तौर तरीके के बारे में उसके पास बहुत सा बड़ा ज्ञान उसके पास भरा था। और इतना ज्ञान से भरा हुआ इंसान, इतने भेदों से भरा हुआ, इतनी सामर्थ्य से भरा हुआ इंसान, इसको एक तकलीफ थी। उसको एक अपने शरीर में एक तकलीफ थी, एक वेदना थी। और वेदना ये थी कि उसको बहुत पीड़ादायक थी। वो वेदना, उसको जो वेदना होती थी वो बहुत ही पीड़ादायक थी। और इस कारण बाइबल बताती है कि प्रेरित पौलुस जो अपने आप में परमेश्वर के सामर्थ्य से भरा हुआ है, वो प्रेरित पौलुस जो ज्ञान से भरा हुआ है, वो प्रेरित पौलुस लिखता है कि ये जो वेदना है, ये मेरे शरीर में जो तकलीफ है, वो निकलने के लिए मैंने परमेश्वर के पास 3 बार विनती की है। 3 बार प्रेरित पौलुस कहता है मैंने 3 बार परमेश्वर से कहा कि मुझे इतनी तकलीफ है, मुझे इतनी पीड़ा है, मुझे इतना क्लेश है, मुझे चंगा करो, मुझे चंगा करो, मुझे चंगा करो। परमेश्वर ऊपर से कहता है मेरी कृपा तेरे लिए काफ़ी है, ये मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफ़ी है। उसके बाद में कभी भी प्रेरित पौलुस ने ये प्रार्थना नहीं की कि मुझे चंगा करो करके। अभी ये प्रेरित पौलुस ये भी लिखता है कि ये परमेश्वर इसे कृपा क्यों कहता है। मुझे पीड़ा है, मुझे शारीरिक तकलीफ है, मुझे वेदना है, मैं परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा हूँ। परमेश्वर चंगा करने के बजाय कहता है ये मेरा अनुग्रह है जो तेरे लिए काफ़ी है। क्यों? क्योंकि बाइबल में वो कहता है कि मुझे जो ज्ञान है, मुझे जो भेद समझ में आता है, मेरे पास जो रहस्य है, मेरे पास जो परमेश्वर की सामर्थ है, उसके कारण मुझे घमंड ना चढ़े। इसलिए परमेश्वर ने ये एक योजना बनाकर रखी है ताकि जब कभी मुझे तकलीफ हो तो मैं अपने आप से पूछूं क्या मैंने आज घमंड किया था? आज मुझे तकलीफ बढ़ गई है, क्या मैंने घमंड किया था? मुझे तकलीफ बढ़ गई है तो मैं घमंड के कारण चढ़ ना जाऊं, मुझे घमंड के कारण मेरा पतन न हो जाए, मैं घमंड के कारण विश्वासी मार्ग से भटक ना जाऊं। इसलिए परमेश्वर ने मुझ पर दया की कि मेरे अंदर ये तकलीफ है, मेरे अंदर ये शारीरिक तकलीफ है। ये परमेश्वर की ओर से उसके अंदर एक शारीरिक तकलीफ रखी गई थी, इसलिए परमेश्वर ने उससे कहा था कि ये मेरा अनुग्रह है। और बाद में ये जब उसे पता चला कि ये जो मुझे तकलीफ है ये मेरी भलाई के लिए ही है, ये मुझे जो वेदना है वे मेरी भलाई के लिए है, ताकि मैं घमंड से भर ना जाऊं, ताकि मैं गर्व से भर ना जाऊं और ताकि मैं विश्वासी मार्ग से भटक ना जाऊं। ये तो परमेश्वर ने मेरे लिए कितना बड़ा काम किया है। लेकिन उसकी जगह और कोई दूसरा होता तो एक तरीके से बराठी में बोलता रट्टा लावत रहने, एक तरीके से प्रभु मुझे चंगा करो, आधा घंटा उसमें ही जाता रहेगा, प्रभु मुझे चंगा करो। लेकिन प्रभु बोलेगा मैंने तेरे भलाई के लिए तो ये तकलीफ रखी है, मैंने तेरी अच्छाई के लिए तो मैंने ये तकलीफ रखी है, लेकिन उसका एक ही चालू है, मुझे चंगा करो, मुझे चंगा करो, मुझे चंगा करो। तो आप पहले देखो तो सही कि जो कुछ भी आपके जीवन में समस्या है, जो कुछ भी आपके जीवन में तकलीफ है, जो कुछ भी आपके जीवन में संकट है, तो वो किस कारण है? क्या मुझसे कोई गलती हुई है? क्या मुझसे कोई परमेश्वर पश्चाताप करवाना चाहता है? या परमेश्वर मुझे किसी बात से मन फिराने के लिए कह रहा है? या ये शैतान का कुछ है? ये परमेश्वर के साथ आप जब बैठेंगे तो आपको समझ में आएगा। आपके आत्मिक कान या आत्मिक आंखें यदि खुली रहेगी तो ही आपको पता चलेगा कि मेरे जीवन में जो दुख है उसका कारण क्या है। यदि परमेश्वर की योजना को प्रेरित पौलुस समझ नहीं पाता तो हमेशा यही प्रार्थना करता बैठता आधा घंटा। आज मैंने 15 मिनट प्रार्थना की है इस तकलीफ निकलने के लिए, परमेश्वर सुना नहीं, अभी मैं कल आधा घंटा बैठूंगा, आधा घंटा प्रार्थना करेगा, परमेश्वर मेरी तकलीफ निकाल। पौलुस कहेगा परमेश्वर मेरी तकलीफ निकाल, परमेश्वर ने तकलीफ नहीं निकाली, वो बोलेगा नहीं, आधा घंटा से नहीं सुनता है परमेश्वर, 1 घंटा करूंगा मैं, 1 घंटा वो वापिस से परमेश्वर मेरी तकलीफ निकाल, परमेश्वर मेरी तकलीफ निकाल, परमेश्वर तकलीफ नहीं निकाला, दूसरे दिन बोलेगा 2 घंटा प्रार्थना करूंगा। अरे लेकिन आपको ये बात समझनी चाहिए कि परमेश्वर ने तकलीफ तुम्हारी भलाई के लिए रखी थी।
कभी कभी ऐसे होता है कि कभी कभी हम जाने अनजाने में किसी को बहुत ही बुरा भला कह देते हैं। जाने अनजाने में पति पत्नी में मन मुटाव हो जाता है तो बहुत ही भला बुरा कह देते हैं, और अचानक से शरीर में दुखने लगता है, पता नहीं चलता, उसको लगता है शायद आज काम ज़्यादा हो गया, तो प्रार्थना करूँगा तो हो जाएगा। प्रार्थना में बैठता है, प्रभु मेरा तकलीफ निकाल, वो निकलती नहीं है, क्योंकि जब मन मुटाव हुआ, जब झगड़ा हुआ, तब आपने बहुत सी चीज़ें बोली जो बोलनी नहीं चाहिए थी। और बाइबल बताती है, और बाइबल के अनुसार हम ये सीखेंगे कि उसको तकलीफ है, वो प्रार्थना करता है, तकलीफ ठीक नहीं होती, दूसरे दिन बोलता है और मैं ज़्यादा प्रार्थना करूँगा और ठीक हो जाएगी, और ज़्यादा प्रार्थना करूँगा और ज़्यादा ठीक हो जाएगी। आप परमेश्वर की योजना से भटकते जा रहे हैं। आपको यदि परमेश्वर की योजनाओं को समझना है, अपनी आत्मिक आंखों को खुला रखते हुए और अपने आत्मिक कानों को खुला रखते हुए परमेश्वर के पास, परमेश्वर के समीप बैठना चाहिए। जो मेरे जीवन में जो है उसके विषय में परमेश्वर क्या चाहता है, क्या अभी तक ऐसी कोई चीज़ है जो मुझे छोड़नी चाहिए थी लेकिन अभी तक मैंने छोड़ी नहीं है? ऐसा कुछ है? ऐसे कितना बार मैंने ऐसे लोगों को देखा है कि 12 साल से प्रार्थना में आते हैं, लगातार 12 साल से प्रार्थना में आते हैं और 12 साल से प्रार्थना कर रहे हैं, सब काम हो रहा है, लेकिन एक ही तकलीफ थी उस व्यक्ति को, जिस रीढ़ की हड्डी बहुत दुखती थी, रीढ़ की हड्डी में गैप बताया गया था, और वो 12 साल से प्रार्थना में थे। बहुत बड़ी बड़ी गवाहियाँ उसके जीवन में होकर चली गई, बहुत बड़ी बड़ी गवाहियाँ। और एक दफ़ा वो आई और उसने देखा कि उसने पूछा कि मुझे ये तकलीफ है, तो मैंने पूछा कि ऐसे कुछ बातें हैं जो परमेश्वर चाहता है कि आप छोड़े और आप नहीं छोड़ रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तब मैंने उनकी जो रिश्तेदार थे उनको पूछा, तो उन्होंने कहा कि उनको काली मसीरी लगाने का आदत है। जो छोड़ना चाहिए था 12 सालों में वो तो छोड़ा नहीं, वो छोड़ेंगे। जब वो छोड़ा परमेश्वर के सामने समर्पण किया, तो बाइबल के अनुसार उनके जीवन में कार्य हुआ और उनके जीवन में गवाही घटी और वे अपने जीवन में चंगे हो गए। तो ऐसी रीति से हमें ये समझना चाहिए कि परमेश्वर क्या चाहता है। एक बार एक बहन थी जो प्रार्थना में आती थी, लगातार प्रार्थना में आती थी, लगातार। मैं उसे देखता था, मुझे ऐसे लगता था बाप रे कितनी आत्मिक व्यक्ति है, इसके जीवन में कार्य हो क्यों नहीं रहा है। मैं खुद कितनी बार उसके लिए प्रार्थना की, उसका कार्य क्यों नहीं हो रहा है, उसका काम क्यों नहीं हो रहा है, परमेश्वर से नहीं जवाब आ रहा है, ना मुझे कुछ समझ में आ रहा है। लेकिन मुझे ऐसे लगता था इसके जीवन में गवाही होनी चाहिए। क्या प्रार्थना करती है, क्या बाइबल पढ़ती है, क्या अच्छा करते हैं, बहुत अच्छा। एक दिन काउंसलिंग का टाइम था, काउंसलिंग के टाइम में वो बहन लाइन में खड़ी थी और मुझे पता नहीं, और मैं वहाँ पे बैठा था और वो अचानक से आई। कितने साल से उसको तकलीफ है, मैं देखता हूँ इसके जीवन में गवाही क्यों नहीं हो रही है, और वापस से उसका प्रॉब्लम सेम था, क्योंकि मुझे पता था उसका प्रॉब्लम क्या है, सेम था। और वो वैसे ही मुझे कंटस्थ हो चुका था। अब ये बोलेगी, उसके बाद ये बोलेगी, उसके बाद ये बोलेगी, ये 3 काम है उसके, ये होने चाहिए, इतने साल से तकलीफ है, इतने साल से पैसे गवाए हैं, ये हॉस्पिटल गया, वो हॉस्पिटल, सब मुझे कंटस्थ था, क्योंकि लगातार इसे वो प्रार्थना में आती। मेरे थोड़ा ध्यान से देखा, उसके मुंह की तरफ थोड़ा ध्यान से देखा, तो मुझे वो गोवा गुटखा की बात आने लगी। वो मुंह धोकर नहीं आई थी उस टाइम। तब मैं पता चला कि परमेश्वर ने तुम्हारा दिमाग लॉक किया कि तुम यहाँ, मतलब जब वो प्रार्थना में आती थी तो मुंह धोकर आती थी, लेकिन उसी टाइम वो मुंह धोकर नहीं आई थी। परमेश्वर ने उसकी बुद्धि लॉक की ताकि उसके सवाल का जवाब मिले। मैंने उसकी तरफ देखा, मैं बोला समझ गया तुम्हारा काम क्यों नहीं हो रहा है, और होगा भी नहीं। ऐसे भी मैंने कहा, ऐसे कैसे ब्रदर, मैं तो रोज प्रार्थना, वो ठीक है, प्रार्थना में आता है वो ठीक है, विश्वास करते हो ठीक है, लेकिन पाप छोड़ना बहुत ज़रूरी बात है। तुमने गोवा गुटखा खाया, ऐसे करती है। तब उसको पता चला कि मैं मुंह धोकर नहीं आई हूँ। और जब अभी वो नहीं छोड़ा, लेकिन उन्होंने केंद्र छोड़ दिया, वो प्रार्थना में आना छोड़ दिया। गोवा गुटखा ज़्यादा प्यारा है कि परमेश्वर प्यारा है, अपना कुटुंब प्यारा है कि परमेश्वर प्यारा है, नौकरी प्यारी कि परमेश्वर है। आपके जीवन में सबसे पहला स्थान परमेश्वर को होना चाहिए, ताकि परमेश्वर हमें आशीषित बनाए रखें। परमेश्वर की योजनाओं को समझने के लिए परमेश्वर के साथ मेल मिलना बढ़ाना चाहिए, परमेश्वर के साथ बैठना चाहिए, जो कुछ वो बोलता है वो करते रहना चाहिए, तब हमें जाके परमेश्वर की योजना समझेगी। जब योजना नहीं समझती हम बहुत ही पीड़ादायक हो जाते हैं। जैसे कि मैंने उदाहरण के तौर पर बताया था उस कर्मचारी के बारे में जो 20 साल से वहाँ पे काम पे था। उसने देखा कि मुझे कुछ नहीं दिया है, मालिक चला गया, लेकिन उसको क्या पता था कि मालिक ने तुम्हारे लिए गाड़ी बुक कर रखी थी जो 4 घंटे के बाद आने वाली थी, लेकिन तुमने कुड़कुड़ाना शुरू कर दिया। ऐसे ही होता है, परमेश्वर की योजना नहीं समझती तो परमेश्वर के विषय में कुड़कुड़ाना शुरू करते हैं। परमेश्वर के पास जो होता है वो बहुत ही मजबूत होता है। जैसे कि बाइबल में लाजरस के विषय में जब कहा गया था, जब लाजरस बीमार था, तो बाइबल बताती है कि यीशु मसीह को बुलावा भेजा था कि तुम्हारा दोस्त बीमार है करके, लेकिन यीशु मसीह नहीं गया, क्योंकि यीशु मसीह के हृदय में एक बहुत बड़ी योजना थी। लोगों को लगा होगा कि इसने तो यीशु मसीह को बुलावा भेजा था ना, तो यीशु मसीह क्यों नहीं आया, लेकिन उनको क्या पता था कि यीशु मसीह के पास कितनी बड़ी योजना है। ये लाजर मर गया,
उसको तौर तरीके से उसका क्रियाक्रम किया गया और उसके लोगों ने, बेथानी गांव के लोगों ने वहाँ उसको कब्र में रखा और सब लोग चले गए और यीशु के विषय में कुछ कुछ बोलते रहे होंगे। 4 दिन के बाद यीशु मसीह 4 दिन के बाद वहाँ पर आता है और लोग देखते हैं यह अभी क्यों आया है, आने का था तो पहला ही आने का था ना, जब बुलावा भेजा तभी आने का था ना, अभी तो मर गया और इतना बड़ा काम करता है ना, अंधे की आंखें खोलता है ना, तो इसको अपने दोस्त का मृत्यु नहीं रोक पाया, अपने दोस्त को चंगा नहीं कर पाया। यीशु मसीह भी सुन रहा है, मार्था की, लाजरस की बहनें भी सुन रही है। यीशु मसीह कहता है अभी पत्थर हटाओ, अभी टाइम है, अभी योजना है, अब तुमको दिखाता हूँ। लाजरस बाहर आ, 4 दिन पर पड़ा इंसान जो का त्यों बाहर आता है। तो जो लोग बेथानी गांव के जो लोग यीशु मसीह का विरोध करते थे, इतना विरोध कि यीशु मसीह को मारना चाहते थे, उनमें से कई लोग यीशु मसीह पर विश्वास करने लगे और कहने लगे कि यही सच्चा मसीहा, सच्चा उद्धार करता है, जिसके विषय में नियम शास्त्रों की किताबें कहती है। तो परमेश्वर क्या करना चाहता है, कैसे करना चाहते, ये उसकी योजना है। लेकिन ध्यान रखना, क्या कुछ भी हो, नुकसान हो, फायदा हो, अच्छा हो, बुरा हो, लेकिन जो कुछ भी होगा, बाइबल बताती है जो कुछ भी होगा वो उत्तम होगा, क्योंकि वो सब उत्तम, वो अपने आप में उत्तमता का परमेश्वर है। वे उसके पास जो कुछ भी है वे उत्तम है। खाली ए क्लास का या बी क्लास का नहीं, A1 क्लास का है। वो सब कुछ फर्स्ट क्लास देना जानता है, वो उत्तम देना जानता है। हम सोचते हैं हमारे सोचने के लिए मर्यादा होती है, लेकिन परमेश्वर की सोच के लिए मर्यादा नहीं होती। वो अनगिनत रीति से सोच सकता है और वो अपने आप में बहुत बड़ा सामर्थ्यशाली है, वो कुछ भी कर सकता है। उसकी ताकत पर विश्वास करे, उसकी योजनाओं पर विश्वास करे, योजनाओं पर विश्वास करे, योजना के तहत चले, ना कि कुड़कुड़ाए। वही लोग कुड़कुड़ाते हैं जिनको योजना पता नहीं होती, वही लोग परमेश्वर के विरोध में बोलते हैं जिनको योजना नहीं पता होती। जिसका उदाहरण मैंने दिया, उस उदाहरण के इंसान की तरह आपका जीवन ना बना रहे। मैं आज गया था प्रार्थना में, मुझे लगा आज मैं चंगा हो जाऊंगा, लेकिन हुआ नहीं। अभी मैं अगला संडे नहीं जाऊंगा। तो आपको क्या पता अगला संडे ही आपके उद्धार के लिए परमेश्वर ने रखा हो, अगला संडे ही आपकी चंगाई के लिए परमेश्वर ने रखा हो, और आप इस संडे में वैसे ही जैसे कि उसने कहा मुझे कुछ नहीं दिया तो वो कुड़कुड़ाने लगा। लेकिन 4 घंटे के बाद उसकी न्यू कार आने वाली थी, एकदम मराठी में कोरी करकरीत गाड़ी आने वाली थी, लेकिन उसने क्या किया, कुड़कुड़ाना शुरू कर दिया। मालिक भड़क गया, गाड़ी कैंसिल। मालिक को भड़काना नहीं। हमारा जो मालिक है, जो स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक, कभी भड़काना नहीं। वो बहुत ही अच्छा है, वो बहुत ही प्रेम से रहता है, वो दया का सागर है। जो कुछ भी करता है बहुत ही धीमे से करता है, लेकिन मजबूत करता है। इसलिए उसकी योजना के ऊपर विश्वास करने के लिए स्वर्ग से हमें सहायता अनुग्रह मिले, इसलिए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। और अभी प्रार्थना करने का समय है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यद्यपि तुम मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो वह परमेश्वर की महिमा के लिए तुम्हें दिया जाएगा। हाँ, उसका वचन यही सत्य है। वह अपने वचनों को पूरा करना जानता है, वह अपने वचनों को पूरा करने की सामर्थ्य रखता है। इसलिए हम उसके वचनों पर और सामर्थ्य के ऊपर विश्वास रखते हुए विश्वास के द्वारा प्रार्थना करेंगे। आपके जिस हिस्से पर बीमारी है उस हिस्से पर हाथ रखिए, और वहाँ हाथ नहीं रख सकते तो अपने सीने पर हाथ रखिए। आपके जीवन में से और शरीर में से हर एक दुख, तकलीफ, बीमारी प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम इसी क्षण नष्ट हो जाए। आपके जीवन के बंधन और श्राप प्रभु यीशु मसीह ने बहाए हुए पवित्र लहू के द्वारा इसी क्षण टूट जाए। आपके जीवन की समस्या और शैतान का भयावह अंधार प्रभु यीशु मसीह के दिव्य और पवित्र प्रकाश के द्वारा इसी क्षण नष्ट हो जाए। आप पर, आपके परिवार के ऊपर प्रभु यीशु मसीह के महान आशीष आए। आमीन।